FIR 1 के बाद निशा का मेडिकल नहीं हुआ, ओके, कि मेडिकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं हुआ। एक तरफ उसकी लॉयर बोल रही है अगर मेडिकल हुआ होता तो ये पता चल जाता कि उसके सर पे कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट से दीवार पर मारने से, और दूसरी तरफ करण बोल रहे हैं कि मैंने अपना सर दीवार पर खुद मारा है। सो ऑब्वियसली फर्स्टली दे बोथ नीड टू बी ऑन द सेम पेज एंड डिसाइड व्हाट दे वांट टू से। इस चीज़ की चार्जशीट फाइल हो चुकी है बाय द पुलिस इन द कोर्ट एंड देयर इज़ एन इंजरी रिपोर्ट। आई हैड गॉन टू डू द मेडिकल। दिस इज़ हाउ द इंसिडेंट्स टुक प्लेस। करण मेहरा बोल रहे हैं कि निशा रावल उनके घर में रह रही है। फर्स्टली द हाउस बिलोंग्स टू द बोथ ऑफ अस। द हाउस इज़ रजिस्टर्ड ऑन निशा रावल मेहरा एंड करण मेहरा, सो वी बोथ आर को ओनर्स ऑफ द हाउस, और उस हाउस पर लोन है, दैट मेक्स अस को बोरोवर्स ऑफ द लोन ऑन द हाउस। करण मेहरा एंड निशा रावल मेहरा, ऑफ कोर्स आई हैव डिलीटेड ऑल द डिटेल्स बिकॉज आई डिडंट वांट the address and everything to be seen. Now addressing the issue of the car, we had two cars, one was the BMW and one was the Creta. Both were दोनों के लोन्स क्लियर हो चुके थे। उसके बाद टॉप अप लोन लिया गया। क्रेटा मेरे नाम पे थी, BMW करण के नाम पे थी। हमारी शादी 2012 में हुई। 2013 में करण ने BMW वाली कार मुझे गिफ्ट की थी, बट ऑफ कोर्स ही वाज ड्राइविंग इट बिकॉज आई सेड यू आर मोर फेमस एंड यू गो टू योर सेट, सो यू नो इट सूट्स यू एंड यू टेक इट। एनीवे दैट वाज द थिंग बिटवीन। So I did not steal that car was mine. जून में हमारा सेपरेशन हुआ था। सेपरेशन नहीं बोलूँगी मैं ऑफिशियली, बट हमारा ब्रेकअप, हमारा एलिज्ड ब्रेकअप हुआ था। तब से लेकर उन्होंने कभी मुड़ के नहीं देखा कि काविश ही इज़ अ चाइल्ड, ही हैज़ एक्सपेंसेस, ही हैज़ नीड्स, ही नीड्स लव, ही नीड्स इमोशंस एज वेल एज ऑफ बोथ पेरेंट्स, राइट। ही गोज़ टू स्कूल, उसके खर्चे होते हैं, चाहे उसके कपड़े हों या बर्थडे पार्टीज़ हो या कोई भी खर्चे हो। ही हैज़ एक्स्ट्रा क्लासेस, कभी भी उन्होंने मुड़ के नहीं देखा, राइट। देन अगेन मैंने आप लोगों को वो ईमेल दिखाया था, जो आई विल कम टू दैट, आई एम गोना शो यू द वीडियो ऑफ दैट। ही केम टू द हाउस इन नवंबर, ऑन द 2nd of November, आई थिंक 16th of November उनके पास ऑलरेडी एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट में उनकी अपीयरेंस का डे था, पर वो 16 तक नहीं रुके, वो 2nd को ही आ गए घर में अनअनाउंस्ड, for which then again he was called to the cop station. I complained to the police. उसका भी written complaint मैंने दिया है. So I don't think he is taking responsibility. 1, 2, अगर कोई कोशिश करेगा तब आप उसको डिनाई करोगे, राइट। देर इज़ अ लीगल सिस्टम, आप उसके थ्रू क्यों नहीं करते। हमारे 2 काउंसलिंग सेशंस हो चुके हैं जिसमें काउंसलर ने उनको पूछा है आपको मन नहीं करता अपने बच्चे से मिलने का, राइट। तो उनका रिप्लाई क्या था, आई वॉज ओके टू गिव हिम विजिटेशन राइट्स। He did not take it. He said, I want full custody, I want full custody. But क्यों? And then on the other side, he is saying, मैं तो कुछ काम करता नहीं हूँ। जब काउंसलर ने बोला कि आप, don't you want to do something for your child? He's like, I really don't have anything. आपको तो पता ही होगा. And then I said, then how will you take care of the child? I am responsible, I am capable, I am willing, and I am doing a really good job as a mother. आई एम टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड्स होलिस्टिक वेलबींग, चाहे उसकी मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ हो, इमोशनल हेल्थ हो, आई एम डूइंग एवरीथिंग, चाहे उसको थेरेपिस्ट के पास लेके जाना हो। देन हाउ आर यू बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट। आप सिर्फ एक ईगो प्ले के लिए बच्चे को मिलना चाहते हो, बच्चे का बचपन बीत रहा है। वाई कांट यू जस्ट टेक विजिटेशन राइट्स एंड कम एंड मीट द चाइल्ड। जो करण ने कहा कि मैंने 377 का सेक्शन उन पर, उनके पेरेंट्स पर और उनके भाई पर लगाया है। सबसे पहली बात तो ये मिस रिप्रेजेंट किया गया है, और ये बहुत ही शेमफुल एक्ट है कि आप खुले में आकर इसको एक मीडिया ट्रायल बना रहे हो जब आपका एक कोर्ट केस चालू है। तो अगर आपको कोई शिकायत है या आपका कोई काउंटर एलिगेशन है या आपको कोई एक्सप्लेनेशन देनी है, तो उसके लिए हमारा जुडिशियल सिस्टम मौजूद है। यू डू नॉट हैव टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म वेयर देयर इज़ अ मीडिया ट्रायल हैपनिंग, बिकॉज वॉट इज़ इट गोइंग टू गिव यू, उससे आपको क्या मिलेगा, यही फेम। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ दिस होल मीडिया ट्रायल, और मैं ये इसलिए करना चाहती थी बिकॉज आई वॉन्ट टू पुट एन एंड टू दिस मीडिया ट्रायल बिफोर इट बिकम्स अ फुल ब्लोन वन, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ अदर पीपल नाउ हु आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस। सो अब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि FIR के पहले पेज पर
एक तरफ सेक्शंस या धाराएं लिखी होती हैं और दूसरी तरफ उन लोगों के नाम लिखे होते हैं जिन पर ये धाराएं या सेक्शंस लगाई गई हैं, जिन्हें एक्यूज्ड भी कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि हर एक धारा या हर एक सेक्शन उस हर एक एक्यूज्ड पर लगाई गई है। दिस इज़ अ स्टैंडर्ड वे ऑफ लॉजिंग एन FIR। मैंने एक आम इंसान की तरह अपनी कंप्लेन पुलिस स्टेशन में जाकर दी और पुलिस को उस कंप्लेन के बिना पर जो धाराएं सही लगी उन्होंने लगाई। दिस इज़ नॉट मेड बाय मी, दिस सिस्टम इज़ नॉट मेड बाय मी। देखिए 1 जून को जब ये हुआ था तो करण को कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। आई थिंक फर्स्ट को ही शायद सुबह चाहिए थे या सेकंड को, मुझे याद नहीं है। वो उनको दे दिए गए थे। हमारे एक दोस्त हैं जो बिल्डिंग में ही रहते हैं, उनको ये बात पता है। आई डोंट थिंक आई शुड बी टेकिंग हिज नेम, बट आई एम श्योर इफ़ ही इज़ वॉचिंग द कॉन्फ्रेंस ही वुड नो। उनके हाथों ही ये सामान गया था, उनकी सारी जो भी उनको चीज़ें चाहिए थी। कुछ दिनों बाद वो फिर से आए और उन्होंने बोला करण ने कुछ चीज़ें मांगी है। उसकी सारी चीज़ें मैंने उसमें डाल दी, उसकी सारी, चाहे वो अंडरगारमेंट्स हो या टी-शर्ट्स हो, जितना कुछ भी मैं डाल सकती थी, जो भी सूटकेसेस मेरे पास थे उसमें मैंने दे दिए उसको। उसके बाद मैं कैसे दूँ, यही तो मैं बोल रही हूँ। आई हैव बीन आस्किंग द लॉयर्स एंड ही शुड बी मोर बॉदर्ड अबाउट इट एंड ही ऑलरेडी पुट इट इन द कोर्ट, जिसकी डेट उसकी 16th को थी एंड 2nd को ही केम डूइंग ऑल दीज थिंग्स। सी कैरेक्टर का तो ऐसा, आई थिंक करण का भी एक बॉडी ऑफ वर्क है, मेरा भी एक बॉडी ऑफ वर्क है। दिस वॉज प्रॉबेबली द फर्स्ट कॉन्ट्रोवर्सी ऑफ आवर लाइफ एंड इट्स अनफॉर्चुनेट जो कुछ भी हो रहा है। और ये कैरेक्टर विटनेसेस आर बीइंग सो फनी कि ओ माई गॉड मेरा ये मैच हो रहा है क्या, मेरे को ये इग्नोर, व्हाट इज़ दिस। आपने तमाशा बना के रखा है दूसरों की ज़िंदगी का। जो दो लोग एक दूसरे के साथ रहे, 13 साल मैं उस आदमी के साथ रही हूँ, मेरे से बड़ा कैरेक्टर विटनेस उसका कौन हो सकता है। और आप मेरे बच्चे के बारे में सोचो, आप बोलो वी आर बॉदर्ड अबाउट द चाइल्ड, देन आई एम सॉरी, दिस इज नॉट द वे टू बी बॉदर्ड अबाउट द चाइल्ड। डिड यू रीच आउट टू मी एंड से लेट अस टेक केयर ऑफ काविश का ये पार्ट, या ये तुमको क्या ज़रूरत है, यू आर ऑल्सो मदर, यू ऑल्सो हैव 2 चिल्ड्रन। हेल्प ऐसे होती है। एक तरफ आप बोल रहे हो वीडियो में दैट बहुत खुददार लड़की है, मैंने उसको पूछा था हेल्प के लिए, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो आई थिंक दिस इज़ अबाउट एलिमनी। Did you know that Karan has actually asked for alimony? Those character witnesses just on क्योंकि उसने उसको मैसेज किया तो वो कैरेक्टर विटनेस बन गई। और दूसरे मेरे करीबी दोस्त जो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं कि निशा इज़ हंग्री फॉर लव बिकॉज उसे बचपन में प्यार नहीं मिला, उसके पापा भी नहीं थे। इसको आप इतने ड्रामेटिकली पैकेज कर रहे हो। हम में से कई लोग होंगे जिनके पापा नहीं होंगे या इन्हें प्यार नहीं मिला। मैंने तो अपने आप को एज अ प्रोफेशनल आउट देयर ऐसे रिप्रेजेंट नहीं किया है। जो चीज़, जो कॉन्वर्सेशन आप एक दोस्त के साथ सेंसिटिवली अलग से प्राइवेट में करते हो, उसको आपको लगता है यू आर एट लिबर्टी टू गो आउट एनीवेयर एंड टॉक अबाउट इट इन एनी लाइट कैजुअली व्हेन योर फ्रेंड इज़ अ पार्ट ऑफ द कंट्रोवर्सी। आप दोस्ती निभा रहे हो और आप इतने ज़्यादा बिजी हो कि जो किटी आपकी दोस्त ने फॉर्म की थी वो किटी को तोड़ के आप एक नई किटी जल्दी जल्दी फॉर्म कर रहे हो। दीज आर योर फ्रेंड्स। इट्स जस्ट सैड एंड डिसहार्टनिंग। लाइक आई सेड, लुक, आई एम वर्किंग हार्ड, आई एम वर्किंग डे एंड नाइट, आई वॉन्ट टू यूज़ ऑल माई एनर्जीज एंड आई वॉन्ट टू गैदर ऑल माई स्ट्रेंथ एंड आई वॉन्ट टू डू दिस फॉर माई चाइल्ड, for my future, for my child's future, because if I don't do it, nobody else will, not my friends, not the character witnesses, not his father. If his father really wants to do something, then उसका एक सही legal तरीका होता है, वो follow कर। I have full faith in the Mumbai police and the judicial system. I'm sure that I will get my justice, and I think Karan Mehra should stop. And I want to say that I'm not playing the sympathy card. I'm not playing the woman's card. He is in fact playing the sympathy card, and he should not do that. He should not take advantage of his fame and position to do this. That's all, guys. Thank you so much for coming in today, and I really hope that इसका जो result आए वो positive आए, and I really hope that this kind of makes sense to Karan too, and I hope that we can put an amicable end to this whole situation and अपनी अपनी लाइफ हम शुरू करें, because I'm sure करण का काम भी असर हो रहा होगा, because यही उसने कोर्ट में भी बोला है। तो ये काम जो YouTube बनाने वाला है ये बंद करते हैं और अपने काम में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। So that's it. Thank you so much.